नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शुभम आ चुका हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मार्च का जो मंथ बीता है उसमें फोर व्हीलर कंपनियों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। साथ में मैं कंपैरिजन करूंगा पिछले साल यानी मार्च 2020 से कि पिछले साल के मुकाबले इस साल फोर व्हीलर कंपनियों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, किस कंपनी ने ग्रोथ की है, किस कंपनी ने डीग्रोथ की है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और आप लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। motorbuddy.co.in हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि जो फोर व्हीलर इंडस्ट्री की जो कंडीशन है वो हम देख सकते हैं कि ज्यादातर कंपनियां वेटिंग लेकर चल रही हैं। 8-8 9-9 महीने की वेटिंग चल रही है। अगर आप कोई भी अगर आप फोर व्हीलर परचेस करने जाते हो तो कोई 2 महीने की वेटिंग चला रहा है, कोई 4 महीने की चला रहा है। लेकिन उसकी वजह यह है कि पीछे से जो पार्ट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं असेंबलिंग जो है वो लेट हो रही है। सेकंड थिंग क्या है कि डिमांड भी मार्केट में थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन ये भी देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले हम उतना कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि पिछले साल हो गया था लॉकडाउन और इस साल क्या है, इस साल लॉकडाउन नहीं हुआ। तो पिछले साल कहीं ना कहीं अपने आप सेल गिर गई थी या कम हो गई थी, और अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं फर्क तो बिल्कुल दिखेगा और ग्रोथ देखने को मिलेगी। यही वजह है कि ज्यादातर कंपनियां यहां पर ग्रोथ पर रही हैं। हमेशा की तरह सबसे ज्यादा इंडिया में मारुति सुजुकी सेल करता आया है और मार्च 2021 में भी मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा सेल किया है। 1,46,203 यूनिट इंडिया में सेल किया है। वही लास्ट ईयर सेल किया था 76,240 यूनिट। तो यहां पर लगभग 69,963 यूनिट ज्यादा सेल किया है मारुति सुजुकी ने। वही दोस्तों सेकंड पोजीशन पे आ जाता है हुंडई मोटर्स, और हुंडई मोटर ने भी अच्छी सेल किया है। इंडिया में 52,600 यहां पर सेल रही है। वहीं प्रीवियस ईयर मार्च 2020 के मंथ में सेल रही थी 26,300। तो यहां पर क्या है कि दोस्तों क्रेटा, वेन्यू और वर्ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और कंपनी अभी हाल ही में एक नया मॉडल भी लेके आने वाली है। तो क्या है कि कहीं ना कहीं लगातार हुंडई की गाड़ियों की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। इसके साथ में दोस्तों थर्ड पोजीशन पे आ जाता है टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स ने तो जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 29,654 यूनिट इंडिया में सेल किया है। वहीं प्रीवियस ईयर सेल किया था सिर्फ 5,676। जी हाँ दोस्तों, 5,676 यूनिट सेल किया है। तो लगभग 23,978 यूनिट ज्यादा सेल किया है यहां पर। इसीलिए मैंने बताया कि 422% की यहां पर ग्रोथ मिली है। तो एक बहुत बड़ी ग्रोथ हम यहां पर टाटा की मान सकते हैं। तो यहां पर क्या है, टाटा नेक्सॉन, टाटा सफारी, हैरियर, इसके साथ में टियागो, टिगोर, सभी गाड़ियां इनकी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं टाटा की डिमांड मार्केट में बढ़ी है। वही दोस्तों फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा की सेल रही है 16,700 और लास्ट ईयर सेल किया था 3,383 यूनिट। तो यहां पर क्या है कि 13,317 यूनिट यहां पर ज्यादा सेल किया है पिछले साल के मुकाबले। तो यहां पर क्या है कि थार की अच्छी खासी डिमांड है, बोलेरो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, स्कॉर्पियो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, एक्सयूवी 300 की मार्केट में अच्छी डिमांड है। लेकिन क्या है कि थार जो है उसकी वेटिंग बहुत ज्यादा हो गई है, लोग थार काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके साथ में दोस्तों इसके बाद आ जाता है किया मोटर्स, और किया मोटर्स तो भाई अपने सिर्फ 2 वेरिएंट्स के दम पे, अपने 2 मॉडल्स के दम पे पूरी मार्केट पे छाया हुआ है। पहला है किया सेल्टोस और दूसरा है सोनेट। कार्निवल उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। तो मार्च 2020 में यहां पर किया मोटर्स ने सेल किया था 8,583 यूनिट। वहीं इस साल सेल किया है 19,100 यूनिट। तो देखा जाए तो 10,517 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है पिछले साल के मुकाबले, और लगभग 123% की ग्रोथ देखने को मिली है किया मोटर्स को। वही दोस्तों इसके बाद आ जाता है टोयोटा। टोयोटा ने भी अच्छी सेल की है। 15,001 यूनिट मार्च 2021 के मंथ में सेल किया है। प्रीवियस ईयर सेल किया था 7,023 यूनिट। तो यहां पर भी 7,978 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है और लगभग 114% की यहां पर टोयोटा को भी ग्रोथ मिली है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है रेनॉल्ट इंडिया, और रेनॉल्ट ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है। 12,356 यूनिट यहां इंडिया में सेल किया। वही दोस्तों रेनॉल्ट ने पिछले साल सेल किया था 3,269 यूनिट। तो यहां पर रेनॉल्ट को भी अच्छी ग्रोथ मिली है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है होंडा कार्स, और होंडा कार्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, लेकिन जिस तरह से बाकी कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी उस हिसाब से नहीं अच्छा परफॉर्मेंस किया है। होंडा सिटी की अच्छी डिमांड है, अमेज की अच्छी डिमांड है। 7,103 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है होंडा का। प्रीवियस ईयर सेल किया था 3,697 यूनिट।
तो यहाँ पर क्या है 92% की ग्रोथ मिली होंडा को। इसके बाद दोस्तों आ जाता है फोर्ड मोटर, और फोर्ड मोटर की इको स्पोर्ट अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है इंडिया में। वही इंडिवर की ठीक ठाक मार्केट में डिमांड है, बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते जैसे फॉर्च्यूनर की है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक डिमांड है। और यहाँ पर फोर्ड की सेल रही है 7,746 यूनिट, वही प्रीवियस ईयर सेल किया था 3,519 यूनिट। तो देखा जाए तो यहाँ 120% की फोर्ड को भी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद आ जाता है MG मोटर्स, और MG ने परफॉर्मेंस किया है इंडिया में 5,528 यूनिट पूरे भारत में यहाँ पर सेल किया है। वही प्रीवियस ईयर सेल किया था सिर्फ 1,376 यूनिट। तो यहाँ पर क्या है कि 302% की एक बड़ी ग्रोथ यहाँ MG मोटर्स को मिली है। दोस्तों इसके बाद आ जाता है Volkswagen, और Volkswagen ने सेल किया है 2025 यूनिट। बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करते हैं तो 131 यूनिट सिर्फ इंडिया में सेल हुआ था पिछले साल। तो यहाँ पर क्या है कि लगभग 1894 यूनिट ज़्यादा Volkswagen ने सेल किया, तो एक बड़ी ग्रोथ हम यहाँ पर मान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है निसान मोटर्स, और निसान मोटर्स ने सेल किया है इंडिया में 4012 यूनिट, वहीं प्रीवियस ईयर सेल किया था 825 यूनिट। तो यहाँ पर 3187 यूनिट ज़्यादा सेल किया है निसान ने। निसान के बाद आ जाता है स्कोडा, और स्कोडा ने सेल किया है इंडिया में मार्च 2021 के मंथ में 1159 यूनिट, वहीं प्रीवियस ईयर सेल किया था 451 यूनिट। तो देखा जाए 708 यूनिट यहाँ पर ज़्यादा सेल किया है स्कोडा ने। इस वीडियो की लिस्ट में लास्ट में आ जाता है जीप, और जीप ने सेल किया है 1350 यूनिट। यहाँ पर क्या है कि मेन कंपनी जीप कंपस जो है वो डिमांड पे रहती है, वो ज़्यादा सेल कर रही है, और पिछले साल सेल किया था 666 यूनिट। तो यहाँ पर 103% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर मैं इन सभी मॉडल्स को टोटल करके बताऊं तो 3,20,537 यूनिट यहाँ पर सेल हुआ है। वहीं इसके बाद में अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें तो 1,41,139 यूनिट सेल हुआ है। तो लगभग 1,70,102 यूनिट टोटल इन सभी का ज़्यादा सेल हुआ है, और लगभग 127% की ग्रोथ देखी गई है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए। जैसा आपने यूट्यूब पे सपोर्ट किया वैसे वहां पर भी सपोर्ट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। motorbuddy.co.in हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।